जेल से फोन कर एनडीए के विधायकों को तोड़ने की साजिश में लगे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि लालू विधायकों को जेल से फोन कर रहे हैं और लालच दे रहे हैं। सुशील मोदी ने लालू से ऐसी हरकतों से बाज आने को भी कहा। तो चलिए पहले आपको सुशील मोदी का जारी किया वो ऑडियो सुनवा देते हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि लालू यादव ने परपोंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान से बात की। बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा, ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। और आपको सुनवाते हैं ललन पासवान का बयान। सुशील मोदी का दावा है कि लालू यादव ने स्पीकर चुनाव के लिए ललन पासवान को लालच दिया था। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो चल है, तो मेरे पीए ने फोन उठाया था। तो उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कि कौन है, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा कि आज का बहाना कर लो, तो ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात भी है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड था। ललन पासवान को सुन रहे थे आप, और इस ऑडियो बम पर कैसे सियासत तेज है, आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। है डायरेक्ट बात हुई है तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे सीधे लालू यादव से। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? जेडी के विधायक से बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोगों का हमेशा ही यही आचरण रहा है, यही करते ही हैं, तो उनसे ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, हमारा एनडीए एकजुट है और हम सब लोग मिलके एक एक विधायक मिलके वोट देंगे और एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। लालू परिवार की आदत ही है, ये करते ही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम लोग एकजुट हैं और हम लोग अपने विधानसभा अध्यक्ष को जिताएंगे। लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। सुशील मोदी जी को जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, हताशा में इस तरह का बयान दे रहे। तो लालू यादव जेल में हैं, लेकिन लालू यादव बात कर रहे हैं विधायकों से जो कि आज के दिन जिन्हें स्पीकर के लिए होने वाले चुनाव में वोट करना था। हालांकि स्पीकर के लिए जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। विजय कुमार सिन्हा इसमें स्पीकर चुने गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से, जिस तरह से सुशील मोदी के आरोप हैं कि लालू यादव जी इस तरह की हरकतों से, इस तरह की पॉलिटिक्स से बाज आए, विधायकों को तोड़ने की कोशिश, ये वाकई निहायत ही घिनौना तरीका है जो तरीका आजमाया जा रहा है बिहार की राजनीति में। और ललन पासवान को जिस तरीके से एब्सेंट होने के लिए कहा गया, कोरोना का एक वजह बताकर इस सारी प्रक्रिया से एब्सेंट होने के लिए कहा गया, वो भी सवालों के घेरे में है। और सवाल ये भी बढ़ा कि आखिर जेल में मौजूद लालू यादव के पास वो फोन
कहां से आया। तो एक बड़ी बात है यहां पर, और यह भी सवालों की बात है कि आखिर लालू यादव इस फोन का इस्तेमाल जेल में रहकर कैसे कर रहे हैं। जो विधायकों के साथ वो अपनी कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से विधायकों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये एक अलग बात हो जाती है। सबसे पहली बात, जेल में उनके पास फोन कैसे पहुंचा। लालू ने बीजेपी विधायक को खरीदने की कोशिश की। परपौती से बीजेपी विधायक ललन पासवान को ये फोन किया गया था और उनको यकीन दिलाया गया था कि अगर स्पीकर हमारा हो जाता है तो आगे सब कुछ हम देख लेंगे। नीतीश सरकार को गिराने की साजिश, इससे पहले कि स्पीकर का चुनाव हो पाए, सुशील मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, उनका ये आरोप कि इस सब में लालू यादव की भूमिका, उन्होंने फोन किया था और इसके बाद उन्होंने खुद भी लालू यादव से बात की और उनसे कहा कि वो इन चीजों से बाज आए। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, दो चीजें हैं इस पूरे मामले में जो हम दर्शकों के सामने रख रहे थे। परपौती से ललन पासवान को फोन करना और उन्हें वो तरीका बताना, वो वजह बताना जिसके चलते वो स्पीकर के लिए हो रहे चुनाव में एब्सेंट रह सके और उससे समीकरण महागठबंधन के पक्ष में चला जाए, ये एक बात है। दूसरी बात, जेल में रह रहे लालू यादव के पास फोन की क्या सुविधा है? ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं और अगर नहीं दी जाती तो कहां से आया? देखिए, जिस तरह से आपने देखा था कि जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था और तेजस्वी यादव ने कल जिस तरह से मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इस पर जीत जो है वो महागठबंधन की होगी और लेकिन जिस तरह से बिहार बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा जो एक बातें कही गई और एक ट्वीट के जरिए ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जो हैं जेल में रहते हुए जो हैं यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को किस तरह से वो विधायकों पर डोरा डाल रहे हैं, उसका उन्होंने एक बातें कही थी और उसके बाद ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव ललन पासवान से बातचीत करते हैं और ललन पासवान ने भी ये स्वीकार किया कि वो उस समय जिस समय बात कर रहे थे वो उस समय सुशील कुमार मोदी के घर पर मौजूद थे और उन्होंने उसको उनकी बातों को जो है रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि अगर जो व्यक्ति जिसको सजा मिला हुआ है और वो किस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करता है, फोन करता है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद की भूमिका को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान भी भूमिका को लेकर सवाल उठा था कि राजद के जितने भी कैंडिडेट की बात हो तो उनको दिशा निर्देश लालू प्रसाद यादव द्वारा दिया जा रहा था और जेल में रहते हुए उनको सजा मिला हुआ है। इस पूरे खुलासे में लालू प्रसाद यादव का नाम सीधे सीधे घसीटा गया। तमाम इल्जाम लगाए गए कि वो फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसे तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आरजेडी का इस पर कोई वर्जन सामने आया? आरजेडी का क्या कहना है? देखिए, आरजेडी के नेता से जो दिल्ली में रहते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं चालें बीजेपी के द्वारा चली जा रही है। लेकिन जब ये सीधे तौर पर सवाल मैंने किया कि जो ऑडियो है उसमें लालू प्रसाद यादव साफ तौर पर विधायक को ये बातें कर रहे हैं कि आप जो है कोरोना के बहाना देकर आप अनुपस्थित हो जाओ और तुम्हें हम देख लेंगे, तो या लोभ देना ये किस तरह की बातें हैं। तो उसको लेकर उनका साफ तौर पे कहना था कि चलिए अभी बात इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि राजद और खासकर लालू प्रसाद यादव सवालों के घेरे में है और आने वाले दिनों पर जो है बीजेपी और जेडीयू की ओर से अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी कि भाई एक सजा जिसको मिला हुआ है और वो व्यक्ति किस तरह से
बिहार विधानसभा चुनाव के स्पीकर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गंभीर मसला है और आने वाले दिनों में बिहार का जो सियासी पारा है और गर्म होगा। चलिए, इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी एनडीए ने अपना स्पीकर बनवा लिया और महागठबंधन को यहां पर मात खानी पड़ी। बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।